हाय वेलकम टू विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा एंड आज हम 2024 सिविल सर्विसेज टॉपर ऑल इंडिया रैंक वन शक्ति दुबे की आंसर कॉपी एनालाइज करेंगे टू गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन ऑल्सो राइट यूपीएससी मेंस आंसर्स जस्ट लाइक अ टॉपर। वील लुक एट द थिंग्स शी केप्ट इन माइंड, क्या क्या चीज़ें वो रेगुलरली यूज़ कर रही हैं अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन कैसे लिख रही हैं, कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही हैं, आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर रही हैं, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू राइट आंसर्स परफेक्टली, क्योंकि मटेरियल मोर और लेस सबका सेम ही है। लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं सब पॉलिटी के लिए, बट हाउ यू आर यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू राइट आंसर्स दैट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, वो हम क्रिटिकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आंसर लिखने से पहले इंपॉर्टेंट है हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, हाउ आर यू अप्रोचिंग द क्वेश्चंस। एंड सो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में शक्ति दुबे ने कैसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। डिस्कस इज द बिगेस्ट कीवर्ड। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, डिस्कस, इलैबोरेट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, और उनको कैसे अप्रोच करना है। तो डिस्कस के नीचे देखो आप डबल अंडरलाइन है, दैट मीन्स ही इज गिविंग सो मच एम्फेसिस ऑन दैट कीवर्ड। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो की डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन है उन पे भी अंडरलाइन कर रखा है, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट पे क्वेश्चन है तो उसको अंडरलाइन कर रखा है। एंड व्हाट आर द मेन थिंग्स आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, जैसे कि basically offense of money laundering, and the third thing she has underlined is violations of foreign exchange laws। and आप आंसर में भी देखोगे ये तीनों चीज़ें ही बेसिकली एड्रेस कर रखी हैं आंसर में, स्टार्टिंग विद द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्योंकि इसी के बारे में क्वेश्चन था। एंड देन यू कैन लुक एट द लॉज, जो कि सेकेंड की डिमांड अंडरलाइन कर रखा है, वो यहाँ पे मेंशन है। एंड द थर्ड इज अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। कई बार हम जल्दबाजी में, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग के टाइम पे इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, वी जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें पूछी होती है, लेट्स से इश्यूज के बारे में, वे फॉरवर्ड के बारे में, या कोई से कोर्ट रूलिंग के बारे में। जल्दबाजी में हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, एक आध चीज़ हम एड्रेस कर देते हैं, बट समटाइम्स वी लीव आउट ऑन द अदर की डिमांड्स इन द क्वेश्चन, एंड उससे हमारा मार्क्स कट होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमने ऑल द की डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चंस एड्रेस नहीं किए होते। इसीलिए व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, लर्न फ्रॉम शक्ति दुबे टू अंडरलाइन ऑल द की डिमांड्स एंड मेक श्योर यू एड्रेस देम ऑल इन द आंसर। The next thing is the structure of the answer. Again I said information सबके पास वही होती है, but how well you structure the answer, that makes a big difference. Again stick to the simple structuring of introduction, body and conclusion. Body gets the biggest emphasis, सबसे ज़्यादा part of the answer takes the body, और introduction और conclusion you can do in 2 to 3 lines. आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये question, it was about fundamental duties. So introduction again in 2 to 3 lines. Then body, simple. Body takes the biggest part of the question, and then she concluded with the conclusion in again 2 to 3 lines. So यही introduction, body और conclusion का simple structure. You can look at all the questions she has followed that only. You don't have to write any special answer या फिर कुछ बहुत ही extraordinary लिखने की ज़रूरत नहीं है. Stick to this simple structure. So now we talk about the answer itself, starting with the introduction. आप शक्ति दुबे के आंसर्स देखेंगे, स्पेशली वी आर लुकिंग एट द पॉलिटी आंसर्स, उसमें इंट्रोडक्शन अगेन एज वी सॉ 2 to 3 लाइन्स में इंट्रोडक्शन खत्म कर रखी है. She has either used the articles of constitution, like you can look at this question. इस question में interstate council के बारे में question था, तो the article, constitutional article related to interstate council has been directly mentioned. Introduction ही वहाँ से start करी गई है, और she has defined the keyword. जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन वाज सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को सिंपल वर्ड्स में यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है. देन ओनली शी हैज एड्रेस द अदर की डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन. एंड द थर्ड इज द रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी एजेंसी इफ द क्वेश्चन वाज अबाउट एनी एजेंसी. जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो द क्वेश्चन वाज अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो defining the role, defining the responsibilities of the ED that
form the part of her introduction. So a very simple introduction, either the constitutional article related to that particular question जो कि की demand था question का उससे related, या फिर the roles and responsibilities of any agency if the question was about any agency, or again अगर कोई कंसेप्ट है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी था तो उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके अपना आंसर स्टार्ट किया है. एंड अगेन द इंट्रोडक्शन डजंट हैव टू बी टू कॉम्प्लिकेटेड, डजंट हैव टू बी ऑफ अ वेरी हाई लेवल. हम एक और क्वेश्चन का यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे बहुत ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा गया है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू हैव द बेस्ट इंट्रोडक्शन या फिर बिल्कुल क्रिस्प इंट्रोडक्शन अबाउट एवरी क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं होगा, तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो. लाइक इन दिस वेरी क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सो शी गेव अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन बिकॉज मे बी इतना उस टाइम ध्यान में नहीं आया होगा, टाइम क्रंच होगा. So this also works. Criminal justice system is a collection of institutions, agencies and processes to check the crime in the country. Very basic, but it works. All you have to do is write an introduction, get started with the answer, and very important to finish the paper on time. तो इसलिए आप कई बार ऐसे इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो, और शक्ति दुबे के आंसर्स में आप टाइम एंड अगेन यू विल कम अक्रॉस सम ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ पे इंट्रोडक्शन वाज वेरी बेसिक. अब चलते हैं बॉडी पे. बॉडी दैट कम्स आफ्टर इंट्रोडक्शन, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द आंसर. तो उसमें भी आप यहाँ देख सकते हैं जैसे द क्वेश्चन वाज ऑन ईडी एंड द आंसर इज द बॉडी स्पेशली इज ब्रोकन डाउन इनटू हेडिंग्स. प्रॉपर हेडिंग्स दी गई है, सब हेडिंग्स दे रखी है. एंड इफ यू लुक एट दिस पार्ट ओवर हियर, पैराग्राफ में लिखने से अच्छा शॉर्ट पॉइंट्स में लिख रखा है. पॉइंट्स आर नो लॉन्गर देन 1 to 2 लाइन्स. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हर एक पॉइंट में या फिर एवरी अदर पॉइंट में. ओवर एग्जाम्पल्स देना भी, ज़्यादा एग्जाम्पल्स देना भी ठीक नहीं रहता है. यू स्टिक टू द पॉइंट, क्या की डिमांड है क्वेश्चन की. एंड जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स दी गई है. लाइक दिस क्वेश्चन that was on criminal justice system, proper statistics, more than 65%, around 30 million, more than 80%, NCRB का data लिखा गया है. So your body is enriched with examples, with statistics, with laws and articles. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर में पॉइंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है. शी हैज़ मेंशन्ड ऑल द रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स related to the question. And other than that, look at how conveniently she has used the space. आप देख सकते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में प्रॉपर स्पेस दी गई है. समटाइम्स हम स्पेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम लिखते चले जाते हैं. इंट्रो कब खत्म हो जाता है, बॉडी कब शुरू हो जाती है, या फिर बॉडी और कंक्लूजन के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती. इससे बहुत ही एक आपका आंसर रिच होगा, बट बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग प्रेजेंटेशन होगी. चेकर जो कि मल्टीपल कॉपीज चेक करता है एवरी सिंगल डे, उसको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए है. दैट इज वाई देयर नीड्स टू बी प्रॉपर स्पेसिंग. एंड यू कैन लुक एट ऑल आवर आंसर्स, प्रॉपर स्पेसिंग है बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, एंड यू कैन मेक आउट कि कितना एक क्लीन प्रेजेंटेशन इससे निकल के आता है. एंड अलॉन्ग विद दैट, बॉडी में ही शी हैज़ मेड गुड यूज ऑफ द स्पेस बाय मेकिंग टेबल्स यूज कर रखे हैं, फ्लो चार्ट्स यूज कर रखे हैं. जैसे आप इस आंसर में देख सकते हो, एक लिमिटेड स्पेस में कैसे पूरा रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट, पूरा जो एक बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है, उसको थ्रू अ फ्लो चार्ट इन अ वेरी शॉर्ट स्पेस शी हैज एक्सप्लेन्ड इट ऑल. तो शक्ति दुबे के आंसर से हमें वाइज यूज ऑफ स्पेस भी सीखने को मिलता है. एंड इट इज़ एन एस्पेक्ट दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड. हम अपने आंसर्स को बेटर करने में लगे रहते हैं, एग्जाम्पल्स एनरिच करने में लगे रहते हैं, डायग्राम्स बनाने में लगे रहते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सम स्पेस फॉर कंक्लूजन. आप इनके हर आंसर में देखोगे लास्ट का से 2-3 लाइंस कंक्लूजन के लिए छोड़ी ही हुई है. समटाइम्स हमें इतना कुछ पता होता है आंसर के बारे में, हम इतना बड़ा बॉडी लिख देते हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चरिंग ठीक से नहीं होती, तो कंक्लूजन के लिए जगह ही नहीं बचती. देन बिलो दैट ब्लैक लाइन वी राइट द कंक्लूजन और वी स्किप द कंक्लूजन ऑल टुगेदर. बट दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. यू शुड कीप प्रॉपर स्पेस फॉर ऑल, एंड दैट इज़ वॉट इज़ रिफ्लेक्टिव इन हर आंसर्स. और कंक्लूजन की ही बात करें तो जैसे हमने बात की, 2 से 3 लाइन की स्पेस हर एक आंसर में छोड़ी हुई है, बट वॉट शी हैज़ रिटन
written in her conclusion how well she has concluded all her answers. She has either used, especially क्योंकि ये polity answers है, committee recommendations in most of the answers, most of the questions you can find some committee related, सरकारिया, पूंछी, law commission की reports हैं, second ARC की reports है. So like in this very answer you can see she has concluded her answer with the recommendations of Sarkaria Commission. Other than that, she has also made use of some quotes. अगर आपके पास कोई related quotes at the top of your mind है, you can conclude the answer with that quote. Say again in this very answer, we see conclusion में John F. Kennedy का quote use किया गया है. And other than that, she has used way forward to conclude the answers. जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कंक्लूजन से पहले वे फॉरवर्ड लिख दिया और उसी के साथ आंसर भी कंक्लूड कर दिया. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो यूज इन योर आंसर्स टू एनरिच द आंसर एंड गिव अ वेरी गुड स्ट्रक्चर. तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ें थी दैट वी कुड फिगर आउट इन द आंसर्स ऑफ शक्ति दुबे. आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स नहीं है, ऐसे कोई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आंसर्स नहीं है, बट शी हैज़ स्ट्रक्चर्ड देम सो वेल. शी हैज़ मेड गुड यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज जो कि कॉमनली नॉन रिसोर्सेज है. सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन जो है वो इतनी कोई एवरीबडी नोज दैट, एंड बट हाउ टू यूज़ देम, वेयर टू यूज़ देम, इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है या बेटर रहेगा कंक्लूजन में यूज़ करना, ये सब चीज़ें आप टॉपर्स की आंसर कॉपीज एनालाइज करके सीख सकते हैं. वी विल बी एनालाइजिंग द आंसर कॉपीज ऑफ मोर सच टॉपर्स in the coming videos, so stay tuned. If you have any doubts related to mains answer writing or any other thing related to the civil services preparation in general, or you want to share anything related to the preparation, if you are facing some mental issues, stress, if you have doubts, you can always reach out to me and I will make sure that I help you with the best of my ability. Thank you.